नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा अष्टमी का 10वां पाठ नीति नवनीतम को पढ़ने जा रहे हैं। नीति कहते हैं व्यवहार करने के तरीके को। आप लोग जो व्यवहार करते हैं ये व्यवहार करने का तरीका ही नीति कहलाता है। नवनीतम माखन को कहा जाता है। हम जो रोटियों पर मक्खन लगाते हैं वही नवनीतम आपका ये शब्द है। जिस प्रकार से नवनीत अर्थात माखन हमें बल, हमें पुष्टता प्रदान करता है, हमारे शरीर को रोगों से रहित करता है, उसी प्रकार से आपके नवनीत युक्त व्यवहार यानी मक्खन रूपी व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो दोषों से रहित हो, आपके चारित्रिक बल को सुदृढ़ करता है, आपके चरित्र में बल लाता है और आपकी अच्छाइयों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो नीति नवनीतम का अर्थ हो जाता है कि मक्खन की तरह किया जाने वाला व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो आपको बल प्रदान करता है, नीति नवनीतम कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं इस पाठ को कि इसके माध्यम से आप लोग क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। देखो, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। देखिए, प्रथम श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका हिंदी में अर्थ होगा अभिवादनशील अर्थात प्रणाम करने वाले सच्चरित्र व्यक्ति, नित्यम वृद्धोपसेविनः, मैं इसका हिंदी में अर्थ कर देता हूँ, जो प्रणाम करने वाला है, अच्छे चरित्र वाला है और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यानी आप लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करें, वृद्धों की सेवा करें, फलस्वरूप वो आपको जो आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद से आपकी चार चीज़ें बढ़ेंगी, आपकी आयु, आपकी विद्या, आपका यश अर्थात आपकी कीर्ति, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो लोगों में फैलेगी, ये अच्छाई ही आपकी कीर्ति कहलाती है, यश कहलाता है, और आपका बल। तो आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें उसकी बढ़ती हैं। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इसका हिंदी में भावार्थ है कि माता और पिता मनुष्य को उत्पन्न करने पर जिस कष्ट को सहते हैं उस कष्ट का बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। देखिए, माता पितरौ अर्थात माता और पिता, नृणाम ये आपके पीछे की साइड में है। देखिए, ये वाला नृणाम का अर्थ होता है मनुष्य के संभवे, संभवे का अर्थ होता है उत्पन्न होने पर। माता और पिता मनुष्य के उत्पन्न होने पर यम कष्ट, क्लेशम जिस कष्ट को सहते, सहन करते हैं, तस्य निष्कृति ही उसका बदला वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी, वर्ष यानी शतैर वर्ष, 100 वर्ष, अपि का अर्थ होता है में भी, न शक्या कर्तुम, न अर्थात नहीं, शक्य यानी चुकाया, कर्तुम यानी जा सकता है, तो 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। इसके बाद में तीसरा श्लोक है, देखिए, तयो नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका हिंदी में अर्थ होगा, पीछे से अर्थ देखते हैं, पहले इसका हिंदी भावार्थ कर देते हैं। हमेशा उन दोनों की और गुरुजनों का प्रिय करना चाहिए, हमेशा उन दोनों का और गुरुजनों का प्रिय करना चाहिए। उनके संतुष्ट हो जाने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि माता पिता और गुरुजनों का हमेशा भला करना चाहिए, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। वो संतुष्ट हो गए
तो और किसी तप की हमें आवश्यकता नहीं होती है। सारे तपों का फल हमें इनकी सेवा से ही प्राप्त हो जाता है। देखिए इसके हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए च और, च का अर्थ होता है और, सर्वदा हमेशा, तयो उन दोनों का, तयो का अर्थ होता है उन दोनों का, उन दोनों का अर्थ होता होगा आपके माता पिता का। जो ऊपर के श्लोक में आया था कि माता पिता मनुष्य को उत्पन्न करने में जिस कष्ट को सहते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तो यहाँ तयो आया है माता पिता के लिए। उन दोनों का, चय का अर्थ होता है और, आचार्य से, आचार्य का, यहाँ कुरियाद के बाद में आचार्य से है, आचार्य आपके गुरुजन, उन दोनों का और गुरुजनों का, सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, प्रियम कुरियात, प्रिय करना चाहिए, उन दोनों का और गुरुजनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तेष्वे एव त्रिषु तुष्टेषु, यानी उन, तेष्वेव का अर्थ होता है उन, त्रिषु का अर्थ होता है तीनों के, तुष्टेषु यानी संतुष्ट हो जाने पर, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर, सर्वम तपः, सारे तप, समाप्यते यानी समाप्त हो जाते हैं। सारे तपों का जो फल हमें मिलना चाहिए वो हमें केवल इनके सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। तो और सारे तप के फल तो समाप्त हो जाते हैं और हमें इसी तप से, इसके फल से हमें सारे तपों का फल प्राप्त हो जाता है। ये इसके कहने का भावार्थ है। वापस एक बार और अर्थ देख लीजिए। उन दोनों का और गुरुजनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। देखिए आपके 4 नंबर का श्लोक है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। इसका हिंदी में अर्थ होगा कि परवशम अर्थात जो दूसरों के वश में है, जो दूसरों की गुलामी करते हैं, सभी दुखी हैं। जो दूसरों के गुलाम हैं वो सभी दुखी हैं। जो अपने गुलाम हैं, जो केवल अपने वश में हैं, वो सभी सुखी हैं। इस प्रकार से यह सुख दुख का संक्षेप में लक्षण बताया गया है। इस प्रकार से यह सुख दुख का संक्षेप में अर्थात थोड़े से शब्दों में ये सुख दुख का लक्षण यानी परिभाषा बताई गई है। देखिए परवशम, परवशम का अर्थ होता है जो दूसरों के वश में है। परवशम का अर्थ होता है जो दूसरों के वश में है। सर्वम दुखम, वो सभी दुखी हैं। आत्मवशम, यहाँ आत्मवशम है जो अपने वश में है। सर्वम सुखम, ये सर्वम और सुखम वो सभी सुखी हैं। इसी प्रकार से सुख दुखयो, सुख और दुख का, एतत् लक्षणम, यह लक्षण, एतत् का अर्थ होता है यह, लक्षणम का अर्थ होता है लक्षण। सुख दुख का यह लक्षण समासेन, समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में, विद्यात बताया गया है। तो यह सुख दुख का लक्षण संक्षेप में बता दिया गया है। आप लोग कहते हैं सुख क्या है, तो सुख यही है, हम जो अपने आप को अपने वश में रखते हैं वही सुख है। जो लोग दूसरों के वश में रहते हैं, दूसरा कहता है ऐसे काम करो, ऐसे काम मत करो, तो ऐसा व्यक्ति दुखी है, क्योंकि वो अपने मन की मर्जी के हिसाब से कार्य नहीं कर पाता है, तो वह दुखी है। तो संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण है। आगे देखिए श्लोक नंबर 5, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जित। इसका हिंदी में भावार्थ होगा, जिस कर्म को करने से अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है, जिस कर्म को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है, वही कार्य प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए और इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना चाहिए। तो इसका हिंदी में भावार्थ आप इस तरीके से समझें, आप लोगों को लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, आप लोग लोगों की सेवा करते हैं, आपको इस काम में
खुशी मिलती है, आपकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है। आप लोगों को ये कभी भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी छोटे छोटे जीवों को सताएं, आप उनको पत्थर से मारें या उनको हाथ में उठा करके फेंकें। तो इससे आपको दर्द होता होगा कि उसे कितनी पीड़ा हुई है। तो आपको जो काम में, जिस काम में आपको खुशी मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, आप उसी कार्य को प्रयत्नपूर्वक करें। और इसके विपरीत जो कार्य हैं जिससे आपका मन दुखी होता है, आप ऐसे कार्यों को त्याग दें। ये श्लोक का भावार्थ है। देखिए, इसको हम शब्दों के अनुसार समझ लेते हैं। यत कर्म, जिस कर्म को, कुर्वतो करने से, जिस कर्म को करने से, अंतरात्मनः, अंतरात्मा, परितोषो, परितोषो यहाँ पर है संतुष्ट, और स्यात् का अर्थ हो जाता है हो जाती है। जिस कार्य को करने से अंतरात्मा परितोषो स्यात् अर्थात संतुष्ट हो जाती है, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् यानी उसे, प्रयत्नेन यानी प्रयत्नपूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। विपरीतम, और विपरीत कार्यों को वर्जित, त्याग देना चाहिए, और विपरीत कार्यों को त्याग देना चाहिए। यानी आप लोगों की अंतरात्मा जिस कार्य से संतुष्ट हो रही है, आप उन कार्यों को तो प्रयत्नपूर्वक करें, और जिन कार्यों से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है, आप उन कार्यों को त्याग दें। क्योंकि इस संसार में हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जिन कार्यों को करने से आपको सुख मिलता है, आप उन कार्यों को प्रयत्नपूर्वक करें, और इसके विपरीत जो कार्य हैं उनको आप त्याग दें। ये श्लोक का भावार्थ है। आइए श्लोक नंबर 6 को देखते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद वचनम, मनःपूतम समाचरेत। कहने का अर्थ है कि दृष्टि की पवित्रता से, जो हम दृष्टि की पवित्रता से हम पैरों को रखें। हमारे जो पैर होते हैं, हमारे जो चरण होते हैं, दृष्टि की पवित्रता से, यानी हम जो देखते हैं, हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो नेत्र हैं, उन नेत्रों की पवित्रता से पैरों को रखना चाहिए। इसी के अनुसार आगे है कि वस्त्रपूतम, वस्त्रों की पवित्रता से जल को पीना चाहिए। इसके बाद है कि सत्य की पवित्रता से वचनों को बोलना चाहिए, और इससे आगे है मन की पवित्रता से आचरण करना चाहिए। देखिए, बड़ा सुंदर भावार्थ है कि दृष्टि की पवित्रता से पैरों को रखना चाहिए, यानी हमारी दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए और हमें पैरों को रखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप जब भी अपना कदम आगे की ओर बढ़ाएं, तो आप ये देखें कि आपके पैरों के नीचे कोई छोटे छोटे जीव तो नहीं आ रहे हैं। आपके चरण रखने से कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए, उन्हें कष्ट ना हो। तो ये होती है दृष्टि की पवित्रता, कि आपने पहले अपना पैर रखने से पहले उस जगह को देखा और पैर को रखा। तो ये दृष्टि की पवित्रता होती है कि जिससे किसी जीवों को शारीरिक कष्ट ना हो। इसी के अनुसार आगे है, वस्त्र की पवित्रता से जल को पीना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप कपड़े में छान करके वस्त्र को पिएं। जो वस्त्र पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, उस स्वच्छ वस्त्र से आप पानी को छानें और पानी को पीना चाहिए। इसके बाद में है सत्य पूताम वदेद वचनम, सत्य की पवित्रता से वचनों को कहना चाहिए। सत्य की पवित्रता से कहने का अर्थ है आप लोग हमेशा सत्य वचन बोलें। तो ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सत्य हो। मन है पूतम समाचरेत, और मन की पवित्रता से आचरण करना चाहिए। आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो आपका मन स्वच्छ होना चाहिए। आप किसी निजी स्वार्थ की भावना से किसी के साथ व्यवहार ना करें, आप निस्वार्थ भाव से लोगों से व्यवहार करें। आपका मन पवित्र होवे तो मन की पवित्रता से आप व्यवहार करें। देखिए, आप इनको समझें। दृष्टि पूतम, इसका अर्थ होता है दृष्टि की पवित्रता से। पादम यानी पैर को, न्यसेत यानी रखना चाहिए।
दृष्टि की पवित्रता से पैर को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, वस्त्र की पवित्रता से जलम पिबेत, जल को पीना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य की पवित्रता से वचनम, वचनम का अर्थ होता है वचन को, और वदेत, यहाँ पर वदेत शब्द है बोलना चाहिए। मन है पूतम, और मन की पवित्रता से समाचरित, आचरण करना चाहिए। सम यानी अच्छे प्रकार से, आचरित आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके ये श्लोक आपके पूरे हुए। आप लोग इन श्लोकों के भावार्थ को पुनः पुनः इस वीडियो के माध्यम से समझें, और आप इनके जो शिक्षा हमें दी गई है इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। थैंक यू।